अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हर 4 शख्स में से एक शख्स में फोलिक एसिड की कमी होती है। शायद आप में भी। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स फोलिक एसिड लेने पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? क्या आप इसे सही तरीके से ले रहे हैं या फिर आप इसे नेचुरल फूड से भी हासिल कर सकते हैं? और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? तो आज इस वीडियो में हम फोलिक एसिड के बारे में मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेडिसिन इंफॉर्मेशन में आप सबका वेलकम है। यहाँ आपको मिलती है हेल्थ की सही मालूमात। मैं हूँ मोहम्मद याकूब और आज हम बात कर रहे हैं आपके सवालों के बारे में जो फोलिक एसिड से रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फोलिक एसिड की ज़रूरत क्यों है? फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9 है, हमारे लिए डीएनए बनाने, रेड ब्लड सेल्स और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, सुनिए, ये 18 जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी इसे एनर्जी और दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, फोलिक एसिड कैसे लिया जाए? टाइम का ख्याल रखें। इसे खाने के साथ लें ताकि पेट में तकलीफ या दर्द वगैरह ना हो। अक्सर लोगों को 400 mcg रोज़ाना चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को 600 से 800 mcg की ज़रूरत होती है। आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ज़्यादा लेना नुकसानदेह भी हो सकता है। नंबर 3, फोलिक एसिड वाले नेचुरल फूड्स। अगर आप टैबलेट्स खाना पसंद नहीं करते, टैबलेट आपको अच्छी नहीं लगती, तो पालक, मसूर की दाल, एवोकाडो और माल्टा खाएं। लेकिन याद रखें, कुकिंग फोलेट को ख़त्म कर देती है, इसलिए कुछ सब्जियां राह या कच्ची भी खाएं। नंबर 4, साइड इफ़ेक्ट्स। ज़्यादा लें तो क्या होगा? हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फोलिक एसिड लें तो पेट में दर्द, मतली या विटामिन B12 की कमी शुरू हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स की दी हुई डोजेज से ज़्यादा ना लें। नंबर 5, अब है आपकी बारी आपके सवालों की। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में कमेंट करें। ये हम अगली वीडियो में विटामिन्स लेने के बेस्ट टाइम कवर करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहें, सेहतमंद रहें, मालूमात रखें। मैं मोहम्मद याकूब आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।